नाज़रीन, एक मुद्दत से इसराइली यहूदियों ने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर रखी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें किसी न किसी मुसलमान पर ज़िंदगी जान ना ली जाए, किसी न किसी औरत की असमत गिरी ना की जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने ज़्यादा मुसलमान ममालिक, इतने ज़्यादा मालो दौलत से भरे हुए मुसलमान कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं है जो कि उनके हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करे और इसराइलियों की मुँह को बंद करने, उनके असले को बंद करने की बात करे, उनके फसादात को बंद करने की कोशिश करे। ये सिर्फ इनकी बुज़दिली है। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी 49 साल के करीब होने को है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये सुना है और देखा है कि हरम पाक जो कि रोए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस तरीन मुकाम है, वहाँ पर मौलाना सद्देस साहब बहुत ज़ोर शोर से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी दे, या अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी दे, इनकी मदद फरमा। अल्लाह ताला इनको बगैर जंग के क्यों फतह दें, क्यों इनकी दुआओं को कबूल करके और ख़ुद ब खुद ही फ़लस्तीन को, बैतुल मुक़द्दस को, कश्मीर को आज़ादी दे दें। अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में खड़ा करके आपका चेहरा मुबारक लहूलुहान करवा दिया। क्यों करवाया? अल्लाह के रसूल अगर वहाँ पर खड़े होकर ये दुआ करते, या अल्लाह इन सब काफिरों को मौत दे दे, इन सब को शिकस्त पाश दे दे, तो खुदा की कसम हमारी दुआओं को तो हमें पता नहीं, वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाती, तमाम काफिर उसी वक्त नयस्त नबूद हो जाते, शिकस्त खोरदा हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम करबला के मैदान में चले जाएँ, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम अगर वो भी खुदा की कसम वहाँ खड़े होकर दुआ कर देते ना कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दो, लाखों की तादाद में फरिश्ते आते और तमाम यज़ीदी फ़ौज को नयस्त नबूद कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ ऐसा है, सिर्फ इसीलिए हुआ कि आज के मुसलमानों को ये समझाने के लिए, आज के मुसलमानों की तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे महबूबों को, प्यारों को वहाँ पर खड़ा करके लहूलुहान करवा दिया, ताकि हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि हमने ये काम करने हैं तो हमने अमन में भी रहना है, सुकून में भी रहना है, और हमारी तरक्की भी का राज भी इसी में है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान इन सब चीज़ों को छोड़ बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आज की जो हो रहा है फ़लस्तीन में ये है कि चूँकि यहूदी लॉबी का मीडिया है, तमाम मीडिया यहूदियों के कब्ज़े में है, और वो कोई भी बात इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बताएंगे। फ़लस्तीनियों की बात करेंगे वो कि फ़लस्तीनियों ने बहुत जुल्म कर दिया। यार ये आम इंसान भी समझ सकता है कि 8000 मिसाइल, तमाम मीडिया बता रहा है कि 8000 मिसाइल फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर गिराया है और अमवात सारी 20-30 हुई हैं। ये कैसे मिसाइल थे? ये शुरू के पटाखे थे जिनको वो शो करा रहे हैं हमारे सामने। इसराइलियों को मजलूम साबित कर लेंगे, यहूदियों को मजलूम साबित कर लेंगे, और मुसलमान फ़लस्तीनियों को जालिम साबित कर लेंगे। एक मिसाइल जो कि हज़ारों टन का होता है, हज़ारों मन का होता है, वो तो खाली बरूद के बगैर भी किसी बिल्डिंग पर गिर जाए तो उसकी तबाह कर देता है। ये कैसे 8000 मिसाइल थे? उसके मुकाबले जो इसराइली यहूदी फ़लस्तीनियों में बमबारी कर रहा है, गाइडेड मिसाइल फेंक रहा है, जो वहाँ पर अमवात हो रही है, क्वालिटी हो रही है, उनके मतलब बिल्कुल तमाम मीडिया खामोश है, तमाम मुसलमान उम्मा के हुक्मरान खामोश हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि हमारे हुक्मरान बुज़दिल हैं, मुफाद परस्त हैं, दुनिया परस्त हैं, और इनको अपनी दुनिया के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। एज ए मुसलमान और एक आम इंसान के मेरी सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक अपील है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते इन जालिम बुज़दिल हुक्मरानों के होते हुए, कि आप सिर्फ किसी एक नमाज का 2 नवाफिल अज़ाफ़ी अदा करके अल्लाह ताला से फ़लस्तीनी मुसलमानों की हमायत व मदद और उनकी हिफाजत की दुआ कर दें। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।